वेलकम बैक टू माय चैनल रावल कॉमर्स क्लासेस। मैं सुधा रावल। मैं आपको करवा रही हूँ बच्चों एडमिशन के मैं करवा रही थी वन शॉट। पार्ट 1 मैंने करवा दिया, पार्ट 2 करवा दिया बच्चों। आज मैं करवा रही हूँ आपको थर्ड पार्ट। ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज आपने मेरे वन शॉट को मैं पार्ट्स में डाल रही हूँ, ठीक है। तो बच्चों पहले तो इस बात के लिए सॉरी फील कर रही हूँ कि वीडियो इस बार लेट हो गया, क्योंकि बच्चों के ऑफलाइन एग्जाम्स जो बच्चे +1 के पढ़ रहे हैं, 2 के 1 के पढ़ रहे हैं, उनके पेपर्स थे। इस कारण थोड़ी सी मैं इस पे फोकस नहीं कर पाई, पर अब जो मेरी वीडियोस है वो कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। तो बच्चों अब मैं करवाने जा रही हूँ आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में मेरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टेटमेंट पे। तो बच्चों स्टेटमेंट में क्या है, X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31/3/2007 was as under cash मेरे पास गिवन है 8,000 का, डेटर्स गिवन है 30,000 के, BR गिवन है, स्टॉक बिल्डिंग लैंड गिवन है मेरे पास, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जनरल रिजर्व, लोन, capital of X and Y is given. On 1/4/2007, they admitted Z as a new partner on the following conditions. पहला है बच्चों, Z will get 1/8 share from the profits of the firm. Then Z's loan will be converted into his capital. Z's loan will be converted into his capital. The goodwill of the firm was valued at rupees 80,000 and Z brought his share of goodwill in cash. Provision for doubtful debt is to be made 5% of the debtors. Stock was valued depreciated by 5%. Land was to be appreciated by 10%. Prepare revaluation account, partnership capital account and balance sheet of the firm as on 1/4/2007. तो बच्चों सबसे पहले मैंने क्या करा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में बनाया मैंने पर्टिकुलर्स डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स क्रेडिट साइड, अमाउंट के कॉलम बना लिए। फिर मैंने बनाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है, X, Y एंड Z, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ठीक है। इधर मैंने बनाई बैलेंस शीट, लेफ्ट हैंड साइड मैंने रखी लायबिलिटीज, राइट हैंड साइड मैंने क्या रख दी, एसेट्स। तो बच्चों सबसे पहले देखो मेरे पास जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में लैंड कितने की है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है कि Z इज कमिंग फॉर 1/8 शेयर, और जो Z का लोन है उसके लोन को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म इज 80,000, ठीक है। इस बंदे के शेयर कितना निकल आएगा, 80,000 इंटू 1/8 करके 8,000। तो बच्चों स्टॉक था was to be depreciated by 5%. स्टॉक मेरे पास था स्टॉक मेरे पास था बच्चों 50,000 का, 50,000 का मैंने कर दिया 5%, तो ये मेरे स्टॉक कितना हो गया 2,500, ठीक है। टू स्टॉक की वैल्यू कम होगी 2,500। प्रोविजन इज टू बी मेड 5% ऑफ द डेटर्स। बच्चों मेरे पास डेटर्स हैं 30,000 के, ठीक है। 30,000 का 5% बना 1,500। 1,000 की प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएटेड है, 500 की प्रोविजन मैंने क्रिएट कर दी, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। उसके बाद देखो बच्चों लैंड इज एप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड की वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। तो 1,48,000 का 10%, यहाँ पे मेरे पास आ गया 14,800। फिर से सुनो बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन बढ़ी तो मैंने डेबिट कर दी, स्टॉक कम हुआ तो मैंने डेबिट कर दिया, लैंड की वैल्यू बढ़ी तो मैंने क्रेडिट कर दी। अब बच्चों क्रेडिट साइड इज बिगर, डेबिट साइड इज शॉर्टर, तो मेरे पास गेन ऑन डिवैल्यूएशन कितना आ गया 11,800, ठीक है। इस गेन को मैंने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है जी, 3:2 में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, कैपिटल इज गिवन इन द बैलेंस शीट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स की कैपिटल 1 लाख की है, वाई की कैपिटल कितनी है 1,80,000 की। जनरल रिजर्व आर गिवन ऑन द लायबिलिटीज साइड। जनरल रिजर्व मेरे पास कितने के गिवन थे, 15,000 के जनरल रिजर्व गिवन है, तो मैंने क्या करा जनरल रिजर्व को क्रेडिट कर दिया
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि 3:2 है। बच्चों जेड का लोन इज टू बी कन्वर्टेड इनटू हिज कैपिटल, तो एंट्री क्या बनी, जेड लोन अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। यहाँ पे मैंने लिखा बाय जेड लोन, ठीक है जी। रीवैल्यूएशन का गेन था, मैंने क्रेडिट कर दिया, अगर लॉस होता तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देती। प्रीमियम फॉर गुडविल, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है 80,000 की, पार्टनर इज कमिंग फॉर 1/8 शेयर एंड ही इज ब्रिंगिंग 10,000 फॉर हिज प्रीमियम फॉर गुडविल। और प्रीमियम फॉर गुडविल जैसे कि मैंने आपको बताया है, प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2 है, ठीक है। तो बच्चों अब देखो मेरी एक्स का जब मैंने टोटल करा, ठीक है, कैपिटल मेरी बनी 1,22,000 एंड 80 रुपीज की। मैंने यहाँ पे लिखा टू बैलेंस कैरी डाउन 1,22,080 रुपीज। मेरी वाई की कैपिटल बनी 1,94,720। मैंने लिखा टू बैलेंस कैरी डाउन 1,94,720। जेड का जो लोन था उसकी कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे मैंने लिखा बाय जेड्स लोन अकाउंट, ये 20,000 था तो कैपिटल कितनी आ गई 20,000 की। अब बच्चों चलते हैं, आपने बैलेंस शीट को कैसे बनाना है। बैलेंस शीट की हर आइटम को, जो ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट है उसको आपने पढ़ते जाना है, ठीक है। देखो सबसे पहले मेरे पास था कैश, ठीक है, ओल्ड बैलेंस शीट में कैश था 8,000 का। नया पार्टनर आ रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल को लेके आ रहा है, वो कैपिटल को नहीं लेके आ रहा, तो मैंने कैश 8,000 था, 10,000 लेके आया, टोटल कितना हो गया 18,000। अगर वो कैपिटल भी लेके आता तो मैं यहाँ पे ऐड कर देती, ठीक है। अब मेरे पास थे बच्चों डेटर्स 30,000 के हैं, ठीक है। बी आर सेम रहा 40,000 का। स्टॉक मेरे पास था 50,000 का, ठीक है। 50,000 में से स्टॉक की जो वैल्यू है 2,500 वो कम हो गई है, तो मैंने स्टॉक डाल दिया 47,500 का। लैंड की वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। लैंड थी मेरे पास, जो लैंड है उसकी वैल्यू बढ़ी है 14,800 से, ठीक है। तो लैंड मेरे पास थी 1,48,000 की। 1,48,000 में मैंने 14,800 को प्लस कर दिया, तो लैंड मेरे पास आ गई बच्चों 1,62,800 की। बैंक ओवरड्राफ्ट सेम रहा, ठीक है। क्रेडिटर्स सेम रहे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 की थी, 500 की इंक्रीज हो गई, तो मेरी यहाँ पे कितनी आ गई 1,500। और बच्चों एक्स वाई और जेड की कैपिटल जो मैंने कैपिटल अकाउंट में निकाल ली है, मैंने एक्स की कैपिटल डाल दी जो न्यू वाली कैपिटल है 1,22,080 रुपीज की, वाई की 1,94,720 की और जेड की 20,000 की। यहाँ पे मैंने जेड का लोन नहीं डाला क्योंकि जेड का लोन है वो इसकी कैपिटल में कन्वर्ट हो गया है। देखो बच्चों जब भी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा तो क्रेडिट साइड पे आपने जितनी एप्रिसिएशन है, इंक्रीज इन मीन्स एसेट्स है वो रिकॉर्ड करनी है, डेबिट में डिक्रीज रिकॉर्ड करनी है, इंक्रीज इन लायबिलिटीज को डेबिट में रिकॉर्ड करा जाएगा और डिक्रीज इन लायबिलिटीज को क्रेडिट में रिकॉर्ड करा जाएगा। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो वो क्रेडिट होएगी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो वो डेबिट हो जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बच्चों जनरल रिजर्व है, P&L है, वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अगर बैलेंस शीट में गुडविल एग्जिस्ट कर रही होती तो मैं यहाँ पे लिख देती टू गुडविल, ठीक है, उसको मैं राइट ऑफ कर देती। बैलेंस शीट में बच्चों 1 बाय 1 आपने आइटम्स को पढ़ते जाना है। अगर जैसे कैश है, जितना कैश आ रहा है वो आपने ओल्ड कैश में प्लस कर देना है। मींस पार्टनर आता है, कैपिटल लेके आता है, प्रीमियम लेके आता है तो वो ऐड हो गया। इनकेस अगर प्रीमियम विड्रॉन होता तो मैं इस प्रीमियम को टू बैंक करके डेबिट भी कर देती और फिर वो प्रीमियम यहाँ से माइनस भी हो जाना था कैश एंड बैंक अकाउंट में। डेटर्स मेरे सेम रहे क्योंकि मैंने प्रोविजन को लायबिलिटी साइड पे लिख दिया है। हम डेटर्स में से प्रोविजन को माइनस भी करके लिख सकते हैं, फिर प्रोविजन इधर नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। स्टॉक की वैल्यू कम हुई, नोट कर ली। बिल्डिंग की वैल्यू मेरे पास सेम रही, लैंड की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। और कैपिटल मैंने यहाँ से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से डाल दी। बच्चों होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट सम पे।
हाँ जी बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। उसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है? देखो बच्चों, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमने कैपिटल को एडजस्ट करना है। कैसे हम कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, आपने बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। तो बच्चों, जो मेरी स्टेटमेंट है, शुभी एंड दिवांशी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। देयर बैलेंस शीट as on 31st March 2023 was as under। फिक्स्ड एसेट्स मेरे पास गिवन है 90,000 की, स्टॉक 38,000 का, डेटर्स 30,000, कैश 52,000। कैपिटल गिवन है शुभी की 60,000 की, रिवांशी की 32,000 की, जनरल रिजर्व गिवन है 30,000 के, बैंक लोन है 18,000 का, क्रेडिटर्स गिवन है मेरे पास 70,000 के। ऑन 1 April दे एडमिटेड परी into the partnership on the following term. Number 1, Pari is coming and bringing capital rupees 50,000 and rupees 50,000 for her share of premium for goodwill, ठीक है, and his share of profit is 1/4. Fixed assets were depreciated at the rate of 30%. Stock was valued at rupees 45,000. Bank loan was paid off. अब बच्चों, जो मेन है स्टेटमेंट भी अभी आ रहा है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, capital of Shubhi and Divanshi were to be adjusted, taking Pari's capital as a base. Actual cash was to be paid off or to be brought in by the old partners as the case may be. Prepare revaluation account and partners capital accounts. तो बच्चों, ये मेरा क्वेश्चन 51 है, जो मैं बुक करवा रही हूँ वो फाइनल टच की है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 51 है। तो अब हम चलते हैं। सबसे पहले मैंने फॉर्मेट बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट का, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स और अमाउंट के कॉलम बना लिए। नीचे मैंने बनाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शुभी, रिवांशी और परी का। मैंने बनाया डेबिट साइड पे लिखा पर्टिकुलर्स, शुभी, रिवांशी एंड परी। क्रेडिट साइड पे मैंने लिखा शुभी, रिवांशी एंड परी। और ये मेरे बने हैं वर्किंग नोट्स। तो बच्चे, हम सबसे पहले चलते हैं कि स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 30%। मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स थी 90,000 की, 90,000 का 30% की डेप्रिसिएशन होगी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 27,000 टू फिक्स्ड एसेट्स। स्टॉक, स्टॉक मेरे पास था 38,000 का, स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है, स्टॉक बढ़ के हो गया 45,000 का, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टॉक, ठीक है जी। अब बच्चों, मेरे पास देखो 27,000 डेबिट साइड पे है, क्रेडिट साइड पे लॉस है 7,000 का, स्टॉक है 7,000 का, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर दिया, तो मेरे पास बच्चों क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो मीन्स 3:2 में मेरे पास जो लॉस आया था 20,000 का, इंटू 3/5 इंटू 2/5 करा, तो 12,000 18,000 पार्टनर्स का लॉस आ गया। अब मैंने बनाया है बच्चों यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। कैपिटल में बैलेंसेस आर गिवन। उसके बाद बच्चों मेरे पास था जनरल रिजर्व, मैंने जनरल रिजर्व को लिखा बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने बांट दिया। पार्टनर इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर एंड ही इज ब्रिंगिंग कैपिटल 50,000 की, तो यहाँ पे मैंने लिखा बाय बैंक या बाय कैश रुपीज 50,000। प्रीमियम फॉर गुडविल को मैंने ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2 ही आएगी, क्योंकि स्टेटेड का केस है पर्सन इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर। अब देखो बच्चों, मैंने रीवैल्यूएशन के लॉस को भी डाल दिया, ठीक है। देखो बाय बैलेंस ब्रॉ डाउन आपको समझ लग जाएगा, जनरल रिजर्व हो गया, बाय बैंक हो गया, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, टू रीवैल्यूएशन का लॉस डाल दिया। अब बच्चों, जो स्टेटमेंट कह रही है वो क्या कह रही है? मेरी स्टेटमेंट ये कह रही है कि अगर पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करा जाएगा नए पार्टनर की कैपिटल को बेस बांध के, तो शुभी और रिवांशी की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है, परी इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर, रिमेनिंग शेयर आ गया 3/4, शुभी का न्यू शेयर 3/4 इंटू 3/5, ठीक है।
और रिवांशी का 3/4 इंटू 2/5 और परी का 1/4 था, डिनोमिनेटर सेम कर दिए तो रेशियो आ गई 9:6:5। ठीक है जी। अब परी कितने शेयर के लिए आ रही है? 1/4 के लिए। कैपिटल कितने के लिए आ रही है? 50,000 की कैपिटल लेके आ रही है। मैंने रेसिप्रोकल करके फॉर 1/4 शेयर पर इज कैपिटल 50,000, मैंने रेसिप्रोकल करके 50,000 इंटू 4/1 मैंने कैपिटल निकाल ली 2 लाख की। 2 लाख की कैपिटल नए पार्टनर की कैपिटल को बेस मान के हमने कैपिटल निकाल ली है। ठीक है, तो कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करा 9:6:5 में। 2 लाख इंटू 9/20, 2 लाख इंटू 6/20, 2 लाख इंटू 5/20। तो बच्चे मेरे पास आ गई कैपिटल 90,000, 60,000 एंड 50,000। मैंने कैपिटल को लिखा टू बैलेंस कैरी डाउन। अब देखो बच्चों, शुभी की क्रेडिट साइड इज बिगर 1,08,000, डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है 90,000 एंड 12,000 मीन्स 1,02,000। तो मेरी बैलेंसिंग फिगर आ गई टू कैश। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर मेरी आ गई टू कैश। ठीक है, मीन्स पार्टनर क्या करेगा? कैश विड्रॉ करेगा। शुभी की एंट्री क्या होगी? शुभी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, और मैंने यहाँ पे टोटल करा रिवांशी का। रिवांशी का टोटल डेबिट साइड इज बिगर, ये आ रही है 68,000। रिवांशी की कैपिटल कम है, शी शुड ब्रिंग, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ गई ₹4,000। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, मीन्स रिवांशी को कैपिटल लेके आनी पड़ेगी एंड शुभी विल विड्रॉ हर कैपिटल। ठीक है, अगर मैं एंट्री करूं तो कैश अकाउंट डेबिट टू रिवांशी कैपिटल। ठीक है, इधर होगी शुभी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या करा है? कैपिटल को एडजस्ट करा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें बैलेंस शीट बनानी है तो देखो बच्चों, बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे? सेम ही क्या बैलेंस शीट बनेगी। एसेट्स को पढ़ते जाना है। स्टॉक में 7,000 ऐड हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स 27,000 से कम हो जाएंगी। ठीक है, कैश एंड बैंक जब आप अकाउंट बनाओगे बच्चों, तो जितना कैश आपके पास आ रहा है मीन्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश और बैंक जितना है, आप जितना कैश पहले था, पार्टनर 50,000 की कैपिटल लेके आया, प्रीमियम लेके आया 50,000 का, जो बंदा कैश लेके आया वो प्लस हो जाएगा, जिसने विड्रॉ करा है वो माइनस हो जाएगा और बैलेंस शीट आपकी एज इट इज ही बच जाएगी। ठीक है, तो मैं बैलेंस शीट भी आपको, अगर आप चाहो तो मैं आपको बैलेंस शीट बना के दे सकती हूँ। ठीक है, पर बैलेंस शीट में ये बिल्कुल सुपर सिंपल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होता है कि बैलेंसेस आर टू बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट, तो बच्चों यहाँ पे टू कैश की बजाय टू करंट आ जाएगा और बाय कैश की बजाय बाय करंट आ जाएगा। जो टू करंट है वो लायबिलिटीज में चला जाएगा, मीन्स शुभीज करंट अकाउंट लायबिलिटीज में चला जाएगा और रिवांशीज करंट अकाउंट एसेट्स में चला जाएगा। अब मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ रही हैं, नहीं तो मैं फिर से बता देती हूँ। कैपिटल को एडजस्ट करने के बाद आपने बैलेंस शीट बनानी है, 1 बाय 1 आइटम्स को पढ़ते जाना और पुट करते जाना है। इस क्वेश्चन में मीन्स स्टॉक माइनस हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट सॉरी माइनस हो जाएंगे, स्टॉक ऐड हो जाएगा, सारी एसेट्स को बाकी को एज इट इज डाल देना है। कैश और बैंक जब आप अकाउंट बनाओगे, कैश और बैंक जितना बैलेंस शीट में गिवन है उसमें कैपिटल का बैलेंस ऐड होगा, जितनी कैपिटल लेके आया है, जितना पार्टनर प्रीमियम लेके आया वो प्लस हो जाएगा, मीन्स रिवांशी कैश लेके आ रही वो प्लस हो जाएगा, ये पार्टनर ने कैपिटल शुभी ने विड्रॉ करा है माइनस हो जाएगा और बैंक लोन यहाँ पे लिखा गया वुड बी पेड ऑफ, बैंक लोन भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगर क्वेश्चन चेंज हो जाता है, लिखते हैं कि बैलेंसेस आर टू बी आफ्टर एडजस्टिंग द कैपिटल, बैलेंसेस आर टू बी मीन्स एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट, तो टू कैश की बजाय टू करंट आ जाएगा, बाय कैश की बजाय बाय करंट अकाउंट आ जाएगा। होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट सम पे। हाँ जी बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 57 है, तो चलते हैं इसके स्टेटमेंट में। इसमें भी कैपिटल एडजस्टमेंट है, तो स्टेटमेंट क्या कह रही है इस क्वेश्चन की।
ठीक है बच्चों, देखो आर्यन एंड आद्या आर पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1. देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024 वाज एज अंडर। इसमें मेरे पास गिवन है मशीनरी 3,90,000 की, फर्नीचर 80,000, डेटर्स 90,000, प्रोविजन को माइनस करा गया है, प्रोविजन है 1,000 की, स्टॉक गिवन है मेरे पास 77,000 का, कैश इज गिवन ₹32,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000, लाइबिलिटी साइड पे मेरे पास कैपिटल गिवन है आर्यन की 3,20,000 की, आद्या की 2,40,000 की, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बच्चों मेरे पास गिवन है 20,000 का, बैंक लोन 60,000 का है, क्रेडिटर्स 48,000 के हैं। और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कह रही है, देव विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल in the share in the profits of the firm and he is coming for 1/5 share। यहाँ पे बच्चों नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, हमने नए पार्टनर की, जो नया पार्टनर आ रहा है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एज ₹2 lakh and they will bring his share of premium for goodwill in cash। Machinery was revalued at ₹4,50,000. Provision for doubtful debt is to be created at the rate of 5% on debtors. Liability of ₹3,500 included in creditors not to be paid. Prepare revaluation account and partners capital accounts। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हुई थी, मैंने फॉर्मेट बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट का, डेबिट पर्टिकुलर्स, क्रेडिट पर्टिकुलर्स एंड रुपीज। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाया, आर्यन, आद्या एंड देव, डेबिट साइड पे पर्टिकुलर्स और क्रेडिट साइड पे पर्टिकुलर्स लिखा। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों मेरे वर्किंग नोट्स तैयार होंगे। तो सबसे पहले मशीनरी वॉज रीवैल्यूड एट ₹4,50,000। तो मशीनरी मेरे पास 3,90,000 की गिवन थी, जितने से मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई मैंने लिखा बाय मशीनरी। क्रेडिटर्स ऑफ ₹3,500 नॉट टू बी पेड, तो मैंने लिख दिया बाय क्रेडिटर्स। ठीक है, इसके साथ था मेरी प्रोविजन थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5%। मेरे पास डेटर्स गिवन थे, मैंने डेटर्स का 5% करा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखा 3,500। नाउ क्रेडिट साइड इज बिगर, डेबिट साइड इज शॉर्टर, तो मेरे पास आ गया गेन, और गेन को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि 3:1 है। ठीक है, अब बच्चों मैंने लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, जितनी कैपिटल गिवन थी 3,20,000 है, 2,40,000 मैंने वो लिख दी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की मैंने वीडियो डाली हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की कोई लायबिलिटी नहीं थी, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये आ गया 15,000 और 5,000। प्रीमियम फॉर गुडविल, जो पार्टनर आ रहा है वो लेके आ रहा है अपने शेयर का प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म थी 2 लाख की, पर्सन इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर, तो ये कितना लेके आ रहा है 40,000 को मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:1 नहीं आएगी। रिवैल्यूएशन का गेन ट्रांसफर करा। ठीक है, इधर बच्चों एसेट साइड पे लॉस गिवन था P&L, P&L को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, मैंने लिखा 2 P&L 15,000 एंड 5,000। अब बच्चों दो पार्टनर्स की कैपिटल मैंने कैलकुलेट कर ली, 3,20,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000, मेरे पास टोटल आया 4,10,000। 4,10,000 में से 15,000 माइनस करा तो मेरे पास आर्यन की कैपिटल आ गई 3,95,000। आद्या की कैपिटल मैंने टोटल करा 2,70,000 माइनस 5,000, तो ये आ गई 2,65,000 की। अब हमने देव की कैपिटल निकाल ली है। ठीक है, ओल्ड रेशो कौन सी थी 3:1। देव का शेयर कितना था 1/5, रिमेनिंग शेयर कितना हुआ 4/5। अब बच्चों यहाँ पे देखो फॉर 4/5 शेयर कैपिटल इज इक्वल टू, देखो दोनों की कैपिटल 4/5 शेयर के लिए कैपिटल इज इक्वल टू 3,95,000। ठीक है, प्लस 2,65,000।
5,000। मतलब दो बंदों की जो कैपिटल है वो अगर मैं ऐड करती हूँ 3,95,000 और 2,65,000, ये मेरे पास बनती है 4/5 शेयर के लिए कैपिटल 6,60,000। ये कितने शेयर के लिए? 6,60 शेयर के लिए। तो मेरी टोटल कैपिटल कितनी निकल आएगी? टोटल कैपिटल निकल आएगी 6,60,000 इंटू 5/4। ठीक है, 6,60,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 करा तो ये मेरे पास आ गई रुपीज 8,25,000। अब मैं निकालूंगी देव की कैपिटल, देव्स कैपिटल। देव को कितनी कैपिटल लेके आनी पड़ेगी? 8,25,000 इंटू ये कितने शेयर के लिए आ रहा है देव? देव आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। तो बच्चों देव की जो कैपिटल है वो मेरे पास निकल आई 1,65,000 की। तो यहाँ पे मैंने लिखा बाय बैंक 1,65,000। ठीक है जी बच्चों, होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होएगा। बच्चों आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, ये 3 क्वेश्चंस बड़े अच्छे से देख के जाना, मेथड्स सारे इसमें क्लियर हो जाते हैं। ठीक है जी, तो बच्चों पहले मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और देव की कैपिटल मैंने फाइंड आउट कर ली। कैसे फाइंड आउट करी? जो नया बंदा आ रहा है 1/5 के लिए आ रहा है, 4/5 शेयर के लिए कैपिटल हमारे पास ये आ गई कैलकुलेट करी हुई। 5/4 मीन्स 4/5 शेयर के लिए कैपिटल 660 है। रेसिप्रोकल करा, टोटल कैपिटल आ गई, टोटल कैपिटल में से नए पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर लिया। बच्चों होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू वेल फॉर योर एग्जाम्स।